हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। लिखा हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन बेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसके किसी एक बेस से हमने हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन को कट किया है। सच दैट इस प्रकार से कट किया गया है द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर, जो हेमीस्फीयर का डायमीटर है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, वो क्यूब की एज के इक्वल है, उसकी साइड के इक्वल है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो हमें बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमने क्यूबिकल ब्लॉक बनाया। क्यूबिकल ब्लॉक में लेंथ विड्थ और हाइट सेम होती है, तो देखिए ध्यान से, हमने क्यूबिकल ब्लॉक बनाया है। इसमें ये है हेमीस्फीयर, जिसका डायमीटर आपको क्या दिया गया है, एल, और जो कि एज के भी इक्वल है। तो हम यहां लिख देंगे सिंस डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, ठीक। देयरफॉर एज ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एज ऑफ क्यूब आपको मिल जाएगा एल यूनिट, ठीक। अब देखिए डायमीटर दिया गया है, तो रेडियस निकालते हैं हम। रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल रीजन या डिप्रेशन क्या होगा, डायमीटर का हाफ L/2 यूनिट। अब आपको निकालना है क्या, निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हमने निकाला सिंस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, किसमें से आपने कट किया है, आपने क्यूब में से हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन को कट किया है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, और ये जो रखा हुआ है पार्ट है वो फेस पर रखा हुआ है, किसके, क्यूब के फेस पे, तो ये सर्कुलर पार्ट है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, तो टीएसए क्या होता है क्यूब का, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस सीएसए और हेमीस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस सर्कुलर रीजन का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास बचेगा 6 साइड होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू लिख देते हैं 6 एल स्क्वायर प्लस पाई L/2 होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। आप एलसीएम देखेंगे तो 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो गया, आपका बचा क्या, पाई प्लस 24। सरफेस एरिया निकाला है तो यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ध्यान से क्वेश्चंस को देख लीजिए, हर एक स्टेप को देखिए, और कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। आपके पास एक कैप्सूल दिया गया है, कैप्सूल इस तरह से है, आपको फिगर भी बुक में दिया गया है। एक कैप्सूल इस तरह से है जिसके 2 एंड्स पर हेमीस्फीयर जुड़े हुए, दोनों एंड्स पर हेमीस्फीयर जुड़े हुए।
द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर mm। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और डायमीटर है कैप्सूल का 5 मिलीमीटर। तो आपसे कहा है फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने फिगर में नाम लिख दिया ए बी सी डी, टोटल लेंथ हमने लिखी पी क्यू ओ एंड ओ डैश, ठीक। तो डायमीटर ऑफ टू हेमिस्फीयर equal to diameter of cylinder, diameter of cylinder equal to क्या है d, d की वैल्यू कितनी है 5 मिलीमीटर, 5, ठीक। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस डायमीटर की हाफ, तो रेडियस r इक्वल d by 5/2 mm, 5/2 mm होगी। इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है PQ इक्वल टू 14 mm। तो हमें किसका लेंथ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है किसकी, सिलेंडर की। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h इक्वल टू PQ माइनस मीन्स टोटल लेंथ 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की रेडियस को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए PQ था हमारा 14 माइनस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 14 माइनस 5 9 मिलीमीटर में क्या मिल गई है, सिलेंडर की हाइट। तो ये है 9 मिलीमीटर। अब आप क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर तो अलग अलग में निकालकर एक साथ निकाल दे। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो देखिए आएगा 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। आपने यहाँ पर 2 पाई R कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा H प्लस 2R। तो 2 पाई R की वैल्यू देखिए क्या थी आपके पास 5/2, तो 5/2 ब्रैकेट में H वैल्यू 9 प्लस 2 इंटू 5/2। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो गया, 5 पाई इंटू 5 5 10 14, वैल्यू ऑफ 5 की तो 5 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 टू जा 14, तो 22 इंटू 10 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल आ गया आपके पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, then find the area of the canvas used for making the tent. Also find
फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। देखिए आपका का एक टेंट है जो शेप इसका सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। तो हमने एक कॉनिकल टॉप बनाया, ऊपर वैसा कॉनिकल टॉप है, नीचे है हमारे पास सिलेंडर। ध्यान से ये फिगर को भी बनाइएगा क्योंकि फिगर से ही काफी चीजें आपको पता चल जाएंगी। नाम लिख दिया हमने ए बी सी डी ई, यह ओ, यह ओ है। अब देखिए a tent is in the shape of cylinder, देखिए सिलेंडर है, surmounted by conical top, conical top surmounted ऊपर रखा हुआ। If the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 meter, हाइट कितनी है 2.1 मीटर and the diameter of cylindrical part is 4 मीटर, तो डायमीटर कितना है 4 मीटर respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter और slant height 2.8 meter. Then find the area of the canvas used for making the tent. तो टेंट बनाने में जितना कैनवास लगा है उसका एरिया फाइंड करना है। Also find cost canvas. Also find the cost of canvas of tent and the rate. और हमें इसका कॉस्ट भी पता करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें क्वेश्चंस में दी है उसको मैं लिख दिया डायमीटर। तो डायमीटर आपको कितना दिया गया है d = 4 मीटर, क्योंकि कॉनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों का डायमीटर सेम है तो 4 मीटर। तो रेडियस आपको मिल जाएगी डायमीटर का हाफ, तो r = d/2, 4/2, 2 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी दी गई है L = 2.8 मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दी गई है H = 2.1 मीटर। ध्यान रखिएगा डायमीटर दिया गया है 4 मीटर, रेडियस दी गई है 4/2, 2 मीटर, स्लैंट हाइट L 2.8 मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर H 2.1 मीटर। तो आपको क्या निकालना है एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। तो एरिया ऑफ द कैनवास इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। कोन के CSA और सिलेंडर के CSA को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो कोन का CSA क्या होता है πr और सिलेंडर का 2πrh। तो देखिए πr कॉमन है, ब्रैकेट में बचा L + 2h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2, ब्रैकेट में स्लैंट हाइट है 2.8 + 2 × 2.1। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44/7, ब्रैकेट में आएगा 2.8 + 4.2, ऐड कर लेते हैं हम लोग 4/7 × 8 to 10, 4 to 6 7, 7 कैंसिल हो गया 44 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द कैनवास आपको मिल गया 44 मीटर स्क्वायर। अब आपसे कहा द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, तो द कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना रुपए है 500 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। तो 500 × 44 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 0 0 5 20 22,000 रुपीस। तो आपको कैनवास का एरिया मिल गया है 44 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट ऑफ कैनवास मिल गया 22,000 रुपीस। अगर आपको ये चीज याद ना भी करेगी तो बगल में लिख देंगे क्योंकि अब जगह है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ आएगा आपके पास 2 मीटर, स्लैंट हाइट L = 2.8 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर जो आपको ना दिख रहा हो वो लिख दे रहे हैं
हाइट ऑफ सिलेंडर जिसे हमने कहा h, वो कितना था 2.1 मीटर। ध्यान से कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझिए। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट एंड डायमीटर आपको गिवन है। तो हमने सिलेंडर बनाया, ये इसका डायमीटर होगा एंड ये वाला पार्ट उसकी हाइट है। नाम दे दिया हमने ए बी सी डी ओ ओ डैश। देन डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हमने लिख दी 2.4 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। इसमें सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कॉनिकल कैविटी किया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिखा डायमीटर। तो डायमीटर कितना दिया गया था, डी की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि बोथ मींस सिलेंडर एंड कोन दोनों के डायमीटर सेम है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू डी बाई 2, 1.4 बाई 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट दोनों की सेम है। देन h कितना है 2.1 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ कोन भी निकालना है। और सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर है। देन स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होती है, L इक्वल टू अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो रूट के अंदर 2.4 होल स्क्वायर प्लस 0.7 होल स्क्वायर। तो 2.4 होल स्क्वायर आएगा 5.76 है, डेसिमल लग जाएगा, प्लस 0.49 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा रूट के अंदर 6.25 जो कि होगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए आपको निकालना है टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो आप लिखेंगे टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू CSA of cylinder, CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of base of cylinder, area of base of cylinder। TSA निकालिए। हमने क्या किया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड्स का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका टीएसए निकालने के लिए हमने सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन और प्लस एरिया ऑफ बेस कर दिया। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस सीएसए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर कॉमन है, ब्रैकेट बचा 2h प्लस एल प्लस आर, देन पाई आर 2h, h वैल्यू कितनी दी बेटा 2.4 प्लस स्लैंट आएगा आपको मिली है 2.5
एंड रेडियस की 0.7, तो 22/7 इंटू 0.7 ब्रैकेट में 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो 22 इंटू 0.1 ब्रैकेट में ऐड करते हैं 5 8 7 by 12 4.8 प्लस 3.2 ऐड कर लेते हैं इनको, स्क्वायर 2.2 इंटू 8 to 10 की 0 कैरी 1 4 3 7 1 8, तो 8 to 16 8 to 61 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको टीएसए और रिमेनिंग सॉलिड मिल गया है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से बेटा, इसको नियरेस्ट फॉर्म में लाना हुआ है तो आप इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपसे कहा गया है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 17.6 को हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। देखिए एक सिलेंडर है जिसमें दो हेमिस्फीयर को रखा गया है, इस लिखा हुआ ना स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, दोनों एंड पर अपने सिलेंडर रखा गया है एज शोन इन रजिस्टर फिगर में जो दिया गया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट इसकी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने इस फिगर को कंप्लीट कर लिया ऐसे, ताकि हमको ये पता रहे कि रेडियस कहां से कहां तक। तो इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। हमें टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने यहां लिखा रेडियस, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस सेम है, तो 3.5 सेंटीमीटर। हाइट, सिलेंडर में हाइट होती है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो लिखेंगे टीएसए ऑफ आर्टिकल इक्वल टू टीएसए ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। दो हैं इसलिए हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर कॉमन मिल गया हमको, ब्रैकेट में रखिएगा 2r प्लस h, देन 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 ब्रैकेट में 2 इंटू 3.5 प्लस 10, ठीक। तो देखिए 35 इंटू 2 करेंगे तो 7 इंटू 22/7 ब्रैकेट में आएगा आपके पास 7 प्लस 10। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 17, 72 जा 34 की 4 कैरी 3, 72 जा 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएसए ऑफ आर्टिकल आपको मिल गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से बेटा देख लीजिए।